एलेम्को में ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर, डक्टमैन, डक्ट फिटर फैब्रिकेटर, इलेक्ट्रीशियन चार्ज हैंड, डक्टिंग चार्ज हैंड और प्लम्बिंग चार्ज हैंड। ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें बहुत आदमी हम भेजे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। सैलरी भी 8 तारीख को ही बता देते हैं, 8 तारीख वाला सर्व्यू कंपनी का। इलेक्ट्रीशियन का सैलरी 1700 है, प्लम्बर का सैलरी 1600 है, एलवी टेक्नीशियन का सैलरी 1800 है, एसी टेक्नीशियन का सैलरी 1900 है। इसमें भी सैलरी 1600 से 1800 है और सऊदी का है तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा ही रहेगा। इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन चाहिए 1600 से 1800 सैलरी और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए 1600 से 1800 सैलरी। लेकिन इसमें 10 क्लास पास बंदे चाहिए। उसके बाद 13 तारीख को इवरसाइन स्टील, ये बहुत पुराना कंपनी है दुबई का। हेलो हाय, मैं पलक इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल से मुन्ना तिवारी। जैसे कि आप लोग मालूम है कि लगातार इंटरव्यू चल रहा है। 7 तारीख को 5 कंपनी का इंटरव्यू है। मैं 8 तारीख से लेके 14 तारीख तक आप लोग को रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। 7 तारीख को जो भी रिक्वायरमेंट है, पीछे वाला जो भी वीडियो है आप लोग पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं। 8 तारीख को 5 कंपनी का इंटरव्यू है। पहला है एलेम्को। एलेम्को में ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर, डक्टमैन, डक्ट फिटर फैब्रिकेटर, इलेक्ट्रीशियन चार्ज हैंड, डक्टिंग चार्ज हैंड और प्लम्बिंग चार्ज हैंड और पाइपिंग चार्ज हैंड का भी है। इसमें सैलरी है ट्रेड का 1300 और चार्ज हैंड का सैलरी है 1900। इसमें बहुत आदमी हम लोग भेज चुके हैं, जो भी जा रहे हैं बहुत अच्छे से हैं लोग। फ्रेशर बंदे का एज सीमा 20 से 45 साल, रिटर्नर बंदे का एज सीमा 20 से 55 साल। 8 घंटे का ड्यूटी है, 2 घंटा ओवर टाइम फिक्स है। और सर्व्यू कंपनी का है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें बहुत आदमी हम भेजे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। सैलरी भी 8 तारीख को ही बता देते हैं, 8 तारीख वाला सर्व्यू कंपनी का। इलेक्ट्रीशियन का सैलरी 1700 है, प्लम्बर का सैलरी 1600 है, एलवी टेक्नीशियन का सैलरी 1800 है, एसी टेक्नीशियन का सैलरी 1900 है, सीनियर एसी टेक्नीशियन का 2100 सैलरी है, असिस्टेंट एसी टेक्नीशियन का 1100 सैलरी है, बीएमसी टेक्नीशियन का सैलरी 2300 है, वॉल पेंटर का सैलरी भी 1500 है, चिलर टेक्नीशियन का सैलरी 3500 है। चिलर टेक्नीशियन विथ UAE-DL होगा तो 4500 तक सैलरी है। स्टोर कीपर गल्फ एक्सपीरियंस चाहिए 2200 सैलरी है। टीम लीडर चाहिए मैकेनिकल में 2500 सैलरी है। ये इसका एज सीमा 22 से 45 साल है और इसमें और भी ट्रेड है, यानी टोटल 26 ट्रेड है। मेसन है, सैलरी 1500 है, सेटरिंग कारपेंटर 1500 सैलरी है, फर्नीचर कारपेंटर 1600 सैलरी है, स्प्रे पेंटर 1400 सैलरी है, फर्नीचर पॉलिशर 1300 सैलरी है, मैकेनिक ऑपरेटर 2100 सैलरी है, फर्नीचर फोरमैन 2500 सैलरी है, किचन टेक्नीशियन 3000 सैलरी है। जो भी गल्फ एक्सपीरियंस होगा, किचन में जो भी काम किए होंगे देख ले सैलरी। उसके बाद जूनियर सुपरवाइजर चाहिए MEP वाली 5000 दिरहम सैलरी है, लेकिन ये गल्फ रिटर्नर चाहिए। और मैकेनिकल सुपरवाइजर चाहिए गल्फ रिटर्नर 3000 दिरहम सैलरी है। उसके बाद मैकेनिकल सुपरवाइजर DL या गल्फ का एक्सपीरियंस होगा तो 3500 सैलरी देगा। मल्टी टेक्नीशियन का 2100 सैलरी है, मल्टी टेक्नीशियन विद DL होगा तो 2300 सैलरी है। मैंने सर्व्यू कंपनी में टोटल 26 ट्रेड है और 8 तारीख को इंटरव्यू है, आप लोग आना ना भूलिए। उसके बाद 8 तारीख को ही तीसरा कंपनी प्राइम टेक्नोलॉजी है। ये पार्ट ऑफ गुरैर ग्रुप जो होता है उसी का ये पार्ट है। इसमें नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा। सैलरी की बात करें तो 1200 से लेकर 1400 सैलरी है। इसमें ट्रेड भी है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पाइप फिटर, चिलर वाटर वाले, एसी टेक्नीशियन, कॉपर पाइपिंग वाले, इंसुलेटर, डक्टमैन, डक्ट फिटर फैब्रिकेटर। 1200 से 1400 सैलरी है, 19 से 45 साल एज है। उसके बाद उसी दिन 8 तारीख को चौथा कंपनी है अल्तुर्की। इसमें कंक्रीट पंप ऑपरेटर चाहिए, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर चाहिए, GCC वैलिड या एक्सपायर लाइसेंस वाले, बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, ये फ्रेशर चलेगा। 90 से 285 ओमानी रियाल सैलरी है सबका। उसके बाद क्रेशर प्लांट फिटर चाहिए, 90 से 180 ओमानी रियाल सैलरी, खाना फ्री है। वाड़ी फील्डर वाले चाहिए,
वाड़ो ड्राइवर जो भी गल्फ गए होंगे वो लोग को मालूम होगा। इसमें 90 से 180 ओमानी रियाल सैलरी है। उसके बाद RMCHM प्लांट मैकेनिक चाहिए स्पेशलिस्ट, ये सब का सैलरी 90 से 180 ओमानी रियाल है। खाना फ्री है। मैकेनिक चाहिए 21 से 42 सैलेज है। खाना पीना फ्री है। अल-तुर्की कंपनी जिनका मैं लगातार 24 सालों से काम कर रहा हूँ। उसी दिन जीत कंस्ट्रक्शन फिट आउट का काम है। सैलरी इसमें भी अच्छा खासा है। टाइल्स मेसन का 1400 से 1600, ब्लॉक प्लास्टर का 1200 से 1400, जिप्सन कारपेंटर का 1300 से 1700, स्टील फिक्सर का 1200 से 1400, सेटरिंग कारपेंटर का 1200 से 1400, वाल पेंटर का 1200 से 1400, HVAC टेक्नीशियन का 1600 से 1800 और प्लम्बर का 1300 से 1600। यानी 8 तारीख को 5 कंपनी का इंटरव्यू है, जिसमें पहला है एल्मको, इसमें इलेक्ट्रीशियन, पाइप फिटर, डक्टमैन वगैरह का है, उसका सबका चार्ज है। दूसरा है सर्व्यू कंपनी, इसमें बहुत सारा ट्रेड है, 26 ट्रेड है। उसके बाद तीसरा कंपनी फिट आउट जीत कंस्ट्रक्शन का। उसके बाद प्राइम टेक्नोलॉजी, जो बंदे भी आ रहे हैं, इसमें बहुत इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर का ट्रेड है। तो आप लोग कोई ना कंपनी में आइएगा। 5 कंपनी का है, AC टेक्नीशियन, ये सब कोई ना कोई कंपनी में हो ही जाएगा। तो आप लोग 8 तारीख को आना ना भूले भैया, क्योंकि 8 तारीख को बहुत सारा रिक्वायरमेंट है। फिर 9 तारीख को 3 कंपनी का इंटरव्यू है। टोरंटो ग्रुप का है, इसमें भी टाइल्स मेसन का सैलरी 1150 है, खाना फ्री है। स्टील फिक्सर का सैलरी 1150 है, खाना फ्री है। सेटिंग कारपेंटर का 1150 है, खाना फ्री है। स्काफ होल्डर, जिप्सन कारपेंटर, ये सब का 1150 खाना फ्री और असिस्टेंट का 800 सैलरी, खाना फ्री। 20 से 45 सैलेज है, 8 घंटे का ड्यूटी है। उसी दिन दूसरा कंपनी अलेक है, ब्लॉक प्लास्टर मेसन, सेटिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, 1000 सैलरी है, खाना फ्री है। 18 से 55 सैलेज है। फिर उसी दिन एल्युमिनियम डिवीजन का काम है, अल-तुर्की का, एल्युमिनियम टेक्नीशियन, एल्युमिनियम फिटर, ग्लास कटिंग प्रोसेसिंग टेक्नीशियन, ग्लास कटिंग वाले, वुड कवर कारपेंटर चाहिए, फर्नीचर कारपेंटर और पॉलिशर चाहिए। 90 से 180 ओमानी रियाल सैलरी है, 21 से 42 साल एज है। 9 तारीख को 3 कंपनी का इंटरव्यू है, टोरंटो, अलेक, अल-तुर्की। फिर बहुत कम पैसा भरने का NPC ट्रोजन में काम आया हुआ है। टारगेट सैलरी इसका 1600 से 1800 है, मतलब टिकट के पैसा में इसमें आप लोग जा सकते हैं। इसमें 18 से 45 साल एज है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, AC टेक्नीशियन, HVAC टेक्नीशियन, डक्टमैन, डक्ट फिटर, फैब्रिकेटर, इस सबका सैलरी बेसिक 1000 से 1100 है। टारगेट सैलरी सबका 1600 से 1800 है। फिर 11 तारीख को 2 कंपनी का इंटरव्यू है। शोभा का इंटरव्यू है सिविल का, कंक्रीट मेसन, ब्लॉक प्लास्टर मेसन, जनरल मेसन, सेटिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर। इसका तो भैया सैलरी सब लोग जानते हैं, नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा 900 से 1100 के बीच में देती है, खाना फ्री देती है, 2 बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा देती है। तो 11 तारीख को शोभा। दूसरा उसी दिन अल-तुर्की कंपनी का काम है, अस्फाल्टर, रेकमैन्स, क्राउमैन, क्रेशर प्लांट ऑपरेटर, सिविल ब्लॉक सुपरवाइजर चाहिए, कंक्रीट रोड वाले, रोड फोरमैन जो भी रोड बनाते हैं, ओवरहेड लाइनमैन, सबका सैलरी 90 से लेके 400 ओमानी रियाल के बीच में है। अलग अलग सैलरी है। ये फोरमैन और ओवरहेड लाइनमैन का सैलरी, फोरमैन का सैलरी 2000 से 400 ओमानी रियाल सैलरी है, 200 से 400 ओमानी रियाल, खाना फ्री है। तो इसमें कम से कम सैलरी 60 से ऊपर बनेगा। रोड प्रोजेक्ट का काम है ये टोटल। जो भी रोड प्रोजेक्ट में काम किए हैं वो लोग 11 तारीख को आइए। 11 तारीख को 2 कंपनी, शोभा सिविल और अल-तुर्की। उसके बाद 12 तारीख को यूनाइटेड 3 कंपनी का इंटरव्यू है। यूनाइटेड इंजीनियरिंग का काम है, ब्लॉक प्लास्टर मेसन 1650 सैलरी है, टाइल्स मेसन 1800 सैलरी है, स्टील फिक्सर 1600 सैलरी है, सेटिंग कारपेंटर 1600 सैलरी है, स्काफ होल्डर 1700 सैलरी है। यानी हेल्पर का भी सैलरी 1150 है। नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा 12 तारीख को इंटरव्यू चलेगा। ये सीमा 20 से 45 साल। यूनाइटेड इंजीनियरिंग आप लोग चेक करेंगे, नेट पे भी चेक करेंगे, आएगा। उसके बाद उसी दिन
मोहम्मद हिलाल का काम है। ये बहुत पुराना कंपनी है, बहुत दिन के बाद इसका रिक्वायरमेंट आया है। नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा, सैलरी इसमें भी अच्छा खासा है। ब्लॉक प्लास्टर मेसन का सैलरी 1400 से 1800, स्टील फिक्सर सेटिंग कारपेंटर का सैलरी 1300 से 1800 के बीच में है। इलेक्ट्रीशियन का सैलरी 1400 से 1800 है। प्लम्बर चाहिए लेकिन वाटर सप्लाई डाइनर वाले जीसीसी एक्सपीरियंस, ये सब ऊपर का जो ट्रेड बताए वो नॉर्मल भी रहेगा, चलेगा, इंडियन एक्सपीरियंस, लेकिन जो नीचे का ट्रेड बता रहे हैं सब गल्फ एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें 1400 से 1800 सैलरी है प्लम्बर का। HVAC टेक्नीशियन, ये भी जीसीसी मतलब एक्सपीरियंस वाले, गल्फ एक्सपीरियंस वाले चाहिए, 1400 से 1800 सैलरी। फर्नीचर कारपेंटर प्रोडक्शन साइड पे देना है, इसका 1800 से 2500 सैलरी है। वुड पॉलिशर, ये भी रिटर्नर ही चाहिए, 1800 से 2500 सैलरी है। जो भी गल्फ में काम किए होंगे वो बंदे इसमें आ सकते हैं। मैकेनिक ऑपरेटर स्पाइंडल का चाहिए, जीसीसी वाले जो भी गल्फ गए होंगे उसका 2000 से 3000 दरहम सैलरी है। उसके बाद कारपेंटरी सुपरवाइजर चाहिए, प्रोडक्शन साइड पे देना है, 3500 से 5500 सैलरी है। फैब्रिकेटर चाहिए एसएस मेटल वाले, ये भी गल्फ एक्सपीरियंस चाहिए, 200 से 3500 सैलरी है। और कारपेंट्री स्प्रे पेंटर चाहिए, ये भी गल्फ एक्सपीरियंस, 2200 से 2500 सैलरी है। लेकिन जो भी कारपेंटर का स्प्रे पेंटिंग करते हो वो बंदे चाहिए। उसके बाद सैंडिंग टेक्नीशियन चाहिए, जीसीसी लाइसेंस वाले ही चाहिए, एक्सपीरियंस वाले, 1600 से 2800 सैलरी है। सैलरी अच्छा खासा है, लेकिन 4 ट्रेड इंडियन लाइसेंस वाले चाहिए, बाकी सब गल्फ वाले चाहिए। मेसन, स्टील फिक्सर, सेटिंग कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ये फ्रेशर चाहिए, नहीं तो बाकी सब। और एक असिस्टेंट HVAC टेक्नीशियन, इसका भी 1200 सैलरी ओटी है, ये चाहिए, नहीं तो बाकी सब CNC ऑपरेटर, वुड कारपेंट्री वाले चाहिए, ये भी, ये सब गल्फ एक्सपीरियंस चाहिए। और 5 ट्रेड ओनली इसमें यहाँ इंडिया एक्सपीरियंस वाले चाहिए, 21 से 45 साल एज है। उसी दिन लार्सन एंड टिब्रो LNT का काम है 12 तारीख को, इसमें भी सैलरी 1600 से 1800 है। और सऊदी का है तो एम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगा ही रहेगा। इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन चाहिए, 1600 से 1800 सैलरी। और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए, 1600 से 1800 सैलरी। लेकिन इसमें 10 क्लास पास बंदे चाहिए, एक्सपीरियंस 8 साल का मिनिमम होना चाहिए, वही बंदे आए। इसमें नीचे लिखा भी हुआ है, जो भी पैनल में काम किए हैं वो बंदे चाहिए, कोई नए फ्रेशर बंदे का काम नहीं है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, रिक्वायरमेंट को नोट पढ़िए और स्क्रीनशॉट रखिए। उसके बाद एज सीमा भी इसका 21 से 45 साल है। देखिए, क्योंकि हम लोग भीड़ जुटाने के लिए इंटरव्यू नहीं कराते, हम लोग को सिलेक्शन कराना है, गल्फ भेजना है। आगे 24 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं जैसा रेपुटेशन अपना बना हुआ है हमेशा बना रहे, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। और यहाँ जो भी बंदे आते हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा चाह रहता है कि वो लोग गल्फ चले जाएं, क्योंकि अपना नाम भी होगा। उसके बाद 13 तारीख को इवरसाइन स्टील, ये बहुत पुराना कंपनी है दुबई का, इसमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन चाहिए, ITI पास किया हुआ, 1600 सैलरी है। मिग वेल्डर चाहिए, 1600 सैलरी। मिग वेल्डर कैसा है भैया, टेस्ट का व्यवस्था मेरे पास खुद है, तो आप लोग आइएगा तो टेस्ट का 1 रुपया नहीं लगेगा, तो टेस्ट मारिए, 1600 सैलरी है। स्ट्रक्चर फिटर 1500 सैलरी है। स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर स्टील वाले 2400 से 2600 सैलरी है। CNC VMC लेजर कटिंग वाले मशीन प्रोग्रामर कम ऑपरेटर, ये सब जो भी CNC वाले होंगे लेजर कटिंग वाले, वो लोग सबको मालूम होगा, 2200 सैलरी दे रहा है। ये सब नॉर्मल बंदे भी जा सकते हैं, इसमें गल्फ एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें लाइट ड्यूटी ड्राइवर है, वैलिड UAE लाइसेंस चाहिए, 21 से 50 सैलरी है। उसके बाद QE डॉक्यूमेंट कंट्रोलर चाहिए, ये जो भी गल्फ गए होंगे 3.1 3.2 वाले, जो भी CSBIP होता है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर इन QE मैकेनिक चाहिए, डिप्लोमा जो भी किए हों वही आए, क्योंकि सैलरी अच्छा खासा दे रही है, तो कंपनी वो लोग जो भी है वो 2300 सैलरी है इसमें। उसके बाद डीजल इंजन एंड वर्कशॉप मैकेनिक
चाहिए, ITI या जो भी जिनका एक्सपीरियंस गल्फ का होगा वहीं आए, 1700 सैलरी है। उसके बाद फोर्कलिफ्ट कम JCB ऑपरेटर, लेकिन इसमें भी शर्त है कि वैलिड UAE लाइसेंस चाहिए, 7 से 8 नंबर वाला लाइसेंस, 1800 सैलरी है। उसके बाद मेसन कम स्टील फिक्सर, 1450 सैलरी है, फ्रेशर चलेगा। शीट मेटल डाई मेकर चाहिए, ITI पास किया, 1900 सैलरी है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन चाहिए, ऑटोमेटिक मेसन वाले 2300 सैलरी है। हेवी टर्नर कम मैकेनिस्ट चाहिए, ITI वाले 1800 सैलरी है, 22 से 45 साल एज है। तो इवरसाइन स्टील कंपनी जो भी है, इसमें नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा, एज सीमा 22 से 45 साल है। ट्रेड आप लोग देख लीजिए, सैलरी अच्छा खासा है। तो 13 तारीख को आइए। उसके बाद उसी दिन 13 तारीख को ये अल तुर्की कंपनी का काम है, यानी 13 तारीख को 2 कंपनी का काम है, इवरसाइन स्टील और अल तुर्की। अल तुर्की में है स्टील इरेक्टर, रीगर, ग्राइंडर पाइप फिटर वाले और स्ट्रक्चर फिटर, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर। स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर का सैलरी 150 से 300 ओमानी रियाल है, स्ट्रक्चर फिटर का 100 से 200 ओमानी रियाल है, और बाकी सबका 90 से 180 ओमानी रियाल है। सैंड ब्लास्टर भी चाहिए, CNC ऑपरेटर भी चाहिए, बैक्समैन भी चाहिए। उसके बाद सुपरवाइजर का, इलेक्ट्रीशियन सुपरवाइजर, मैकेनिकल सुपरवाइजर, इसमें गल्फ एक्सपीरियंस वाले बंदे चाहिए, क्योंकि 250 से 450 ओमानी रियाल सैलरी है, यानी 60,000 से ऊपर सैलरी है। 60 से 1 लाख के बीच में सैलरी बनेगा, खाना फ्री है। 21 से 42 साल एज है। 13 तारीख को 2 कंपनी का इंटरव्यू और 14 तारीख को भी 2 कंपनी का इंटरव्यू है। शोभा कंपनी है, इसमें मैकेनिकल चाहिए ट्रेड। शोभा कंपनी नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, 1200 सैलरी है। प्लम्बर चाहिए, 1200 सैलरी है। पाइप फिटर, चिलर वाटर वाले चाहिए, 1200 सैलरी है। इंसुलेटर चाहिए, 1200 सैलरी है। डॉक्टमैन चाहिए, 1200 सैलरी है। डॉक्ट फिटर फैब्रिकेटर चाहिए, 1200 सैलरी है। एल्युमिनियम क्लाइडिंग वाले चाहिए, 1500 सैलरी है। और 6G वेल्डर गल्फ रिटर्नर चाहिए, 1200 से 1500 सैलरी है। 20 से 45 साल शोभा कंपनी में एज रहता है। नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा। इसमें ट्रेड मैकेनिकल है, मैकेनिकल कम आता है, तो आप लोग आना ना भूलें 14 तारीख को। और फिर 14 तारीख को गाड़ी से रिलेटेड जो भी वर्कर है अल तुर्की कंपनी में चाहिए, यानी अल तुर्की कंपनी में 14 तारीख को 2 कंपनी का इंटरव्यू है। इसमें अल तुर्की में डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन स्पेशल व्हीकल का चाहिए, जो गाड़ी के इलेक्ट्रिक का काम करते होंगे, बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी बनाने वाले जो भी मिस्त्री हों। AC टेक्नीशियन व्हीकल का चाहिए, जो भी स्प्रे पेंटर व्हीकल का चाहिए। जो भी गाड़ी से रिलेटेड वर्कर होंगे वो लोग सब लोग आएँ और 14 तारीख को इंटरव्यू दें। यानी कि हम लोग आप लोग को 8 तारीख से लेके 14 तारीख तक रिक्वायरमेंट बताए हैं। जो भी स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग देख लीजिए, और जो भी गल्फ एक्सपीरियंस जो भी बंदे हैं वो लोग या फ्रेशर बंदे हैं वो लोग आएँ और अपना इंटरव्यू दें और जाएं।